पंचायत पुनर्गठन के अंदर प्रतापगढ़ जिले के अंदर 70 नई पंचायतें और 3-3 नई पंचायत समितियां बनाई है, क्योंकि प्रतापगढ़ जिला एक आदिवासी क्षेत्र है जहां आबादी बिखरी है, अलग अलग दूर दूर मकान बने हुए हैं। इसी वजह से पूरे राजस्थान में पंचायत बनाने का क्राइटेरिया 4000 का रखा गया, लेकिन प्रतापगढ़ और टीएसपी क्षेत्र के अंदर 2500, 2400, 1500 तक की, 1400 तक की आबादी की पंचायतें बनी हैं। और पंचायत समितियां भी कम जनसंख्या बना के क्षेत्र में विकास की एक नई परिपाटी को आपने लागू किया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पहले भी माननीय मंत्री जी को अवगत कराया और अभी कह रहा हूं कि 70 पंचायतों के पंचायत भवन के लिए और तीनों पंचायत समितियों के लिए भवन निर्माण के लिए राज्य मद से राशि आवंटित करें, क्योंकि पंचायतें छोटी है और बिखरी आबादी है, तो 5-5, 6-6 लाख रुपए पंचायतों की किस्तें आती है, जिससे भवन निर्माण नहीं हो पाता है। और केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से मटेरियल का पैसा काफ़ी समय से, 1.5 साल से आता नहीं है नरेगा में। उसकी वजह से नरेगा में भी कोई लोग भवन बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, 70 पंचायतों और तीनों पंचायत समितियों के भवन बनाने के लिए राशि आवंटन करने की कृपा करावें। आज जल जीवन मिशन जो है, वो जल जीवन मिशन की योजना भी काम पूरा देने के बाद में पंचायतों को सुपुर्द करने की बात की जा रही है और सुपुर्द की जा रही है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, जब पंचायत के पास एक तो राशि कम आती है और आज तो स्थिति ये बन गई, ये जो केंद्र से और जो पैसा आता है, साल भर से पैसा आया नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक तरफ कोविड सहायक का भुगतान करना पड़ता है, एक तरफ पंचायत सहायक का भुगतान करना पड़ता है, और उसके बाद में जल जीवन मिशन की योजना चालू करने की जिम्मेदारी भी अगर पंचायतों को दे दी जाएगी तो पंचायत का विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा। इसलिए जल जीवन मिशन के जो काम है, ये पूरी जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाए। माननीय सभापति महोदय, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र के अंदर सरकार की इतनी कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं होती, जन कल्याणकारी योजनाएं होती, जिनका सदुपयोग, जिनका ध्यान, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सुदूर क्षेत्र में नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वार्ड वाइज 1 या 2 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लड़कों को जो मोबाइल चला सकते हो उनको मनोनीत करें और 5,000, 6,000 या 10,000 तक की उनको तनख्वाह देके सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुँचे उसकी सुविधा की जाए। माननीय सभापति महोदय, एलडीसी भर्ती 2013 काफ़ी समय से चल रही है और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया सदन को कि बहुत जल्दी भर्ती होगी। निश्चित रूप से अगर एलडीसी भर्ती हो जाएगी तो जो पंचायत पुनर्गठन में जो नई पंचायतें बनी, पंचायत समितियां बनी है, तो स्टाफ की जो कमी है वो भी दूर होगी, और जहां सचिव नहीं है वहां एलडीसीओं को चार्ज दिया जाए ताकि विकास में रोड़े नहीं अटके। सरपंचों ने ज्ञापन दिया है, मुझे भी ज्ञापन दिया और सारे मान्य सदस्यों को ज्ञापन दिया है, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। सरपंच का, प्रधान का और जिला प्रमुख का मानदेय बढ़ाया जाए, और प्रतापगढ़ जिला नवीन जिला बना था, उसके बाद से जिला प्रमुख का आवास नहीं है तो जिला प्रमुख का आवास भी बनाया जाए। सीसी सड़कों को अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि डब्ल्यूएम सड़कें बनाई जाए और डब्ल्यूएम के ऊपर डामर किया जाए। वास्तव में माननीय सभापति महोदय, नरेगा योजना तक के अंतर्गत डब्ल्यूएम तक का कार्य हो जाए, उसके बाद में डामर किसी भी स्कीम से उसके ऊपर हो जाए तो निश्चित रूप से सड़कों की जो समस्या आ रही, कीचड़ समाप्त अपना हो सकता है। और मैं तो माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं, जब सीसी रोड पंचायत कर सकती है तो डामर पंचायत क्यों नहीं कर सकती है? क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो निश्चित रूप से डब्ल्यूबीएम तक के कार्य 2 मिनट में समाप्त कर दें। डब्ल्यूबीएम तक के कार्य नरेगा के अंदर हो जाए, बाकी कार्य एसएफसी एफएफसी से डामर हो जाए, या फिर किसी अन्य स्कीम से एमएलए मद से हो जाए या सांसद मद से हो जाए, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। आज जिला परिषद के एक्शन को सिर्फ 50 लाख का पावर है, जबकि वही पावर उसी एक्शन को पावर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत 2 करोड़ का है, जल संसाधन विभाग के अंदर, अन्य विभाग के अंदर 2 करोड़ का है। तो निश्चित रूप से आईएन का पावर 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाए, और एक्शन जिला परिषद का पावर 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया जाए। समान सभी विभागों हो जाएगा, ताकि बड़ी बड़ी स्कीमों, बड़े बड़े जो काम होते हैं उनके लिए फाइल जयपुर स्तर पर नहीं आवे, ताकि ज़्यादा समय का दुरुपयोग नहीं हो। और जिला परिषद के, हर जिला परिषद के अंदर एक वाटर सेट का एसी
की नियुक्ति होती है और पूरे राजस्थान में सभी जगह वाटर सेट के एसी बैठते हैं, लेकिन उसके बाद में भी सरकार की पंचायती राज की जो स्कीम है 50 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा हुआ उसके लिए फाइल राज्य सरकार के पास आएगी, यहाँ के एससी के पास आएगी, उनकी आईडी मैपिंग कर करके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वाटर सेट का जो एससी है उनको ये पावर दिया जाए, उनकी आईडी मैपिंग करके 1 करोड़ तक के पावर उन्हीं को दे दिए जाए। आज कुएं जो खुद रहे हैं, व्यक्तिगत कुएं नरेगा में अनुमत हैं, लेकिन सार्वजनिक कुएं नरेगा में अनुमत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा के अंदर सार्वजनिक कुएं भी अनुमत किए जाएं ताकि पेयजल की समस्या का निदान हो सके। दूसरा, नरेगा के अंदर जो कुएं खुदते हैं उसमें ब्लास्टिंग की जो रेट है वो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं दर्शाई गई है, उसको भी दर्शाया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज अपन बात करते हैं क्वालिटी की, थैंक यू, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की सीसी रोड बनते हैं, उनके एस्टीमेट के अंदर 4 इंच का पीसीसी और 4 इंच की सीसी ले रखी है। अगर एक बार ही उसके ऊपर कोई बड़ा साधन चला गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको बढ़ाते हुए 6 इंच या 8 इंच सीसी की जाए और 6 इंच के आसपास ही पीसीसी की जाए ताकि सीसी रोड क्वालिटी के साथ बनेगा। आज ये सब काम क्षेत्र में होगा तो बढ़िया तरीके से होगा। आज मैं माननीय सभापति से निवेदन करना चाहूंगा, पंचायत ये अभी जो शिविर लगे इनमें सब जगह सरकार की मंशा अनुरूप खूब पट्टे बटे, लेकिन कहीं कहीं विवाद की स्थिति बनी। क्योंकि मेरा आपसे और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सारे पटवारियों को निर्देशित करें कि आबादी भूमि जितनी भी है उनको सीमांकन करके पंचायत को दी जाए ताकि पट्टे में बाद में लड़ाई झगड़े नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि जो बात है, जो पंचायती राज की जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय हिंद, जय भारत।